नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं रश्मि श्रीवास्तव आपके साथ। बिहार पुलिस एक्शन मोड में नजर आ रही है। लगातार घट रही आपराधिक घटनाओं को लेकर जहां एक तरफ अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, तो वहीं लापरवाह पुलिस अधिकारियों पर भी एक्शन लिया जा रहा है। इसी कड़ी में आपको बताएं कि अब डीएसपी पर गाज गिरने वाली है। दरअसल ये पूरा मामला 4 जुलाई का है, जब बिहार के सिवान में दो पक्षों के बीच मारपीट में तलवार चले, हथियार चले और इसमें कई लोग घायल हो गए। और अब देखिए, इस पूरे मामले में एक नया मोड़ आया है और डीएसपी पर ही गाज गिरने वाली है। ऐसे में आपको बताएं कि बिहार के सिवान में 4 जुलाई के दिन शाम भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया ओवरब्रिज के पास आपसी रंजिश को लेकर एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के आधा दर्जन लोगों पर हमला किया था। तलवार और धारदार हथियार से हुए इस हमले में 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे, जिनका इलाज चल रहा है। इस घटना के बाद सारण डीआईजी नीलेश कुमार और सिवान एसपी मनोज तिवारी ने घटनास्थल का जायजा लिया था। डीआईजी के आदेश पर एसपी ने भगवानपुर थाना प्रभारी सुजीत कुमार को सस्पेंड कर दिया था। वहीं डीआईजी नीलेश कुमार ने खुद इस मामले की निगरानी कर रहे हैं और मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने इस मामले में डीआईजी सारण से पूरे घटनाक्रम और पुलिस पर लगा रहे लापरवाही के आरोपों के बाबत रिपोर्ट तलब की थी। मिले आदेश पर डीआईजी के द्वारा मुख्यालय को विस्तृत रिपोर्ट भेजी गई थी। सारण रेंज के डीआईजी की रिपोर्ट में डीएसपी महाराजगंज एसडीपीओ पर गंभीर आरोप लगाए गए। बता दें कि सारण डीआईजी की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस मुख्यालय के द्वारा डीजीपी के आदेश पर कार्मिक एवं कल्याण प्रभार के द्वारा आदेश निर्गत करते हुए महाराजगंज के एसडीपीओ राकेश कुमार रंजन को पद से हटाकर मुख्यालय में क्लोज कर दिया गया। दरअसल ये पूरा मामला भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के मलमलिया ओवरब्रिज का था, जहां दो पक्षों में खूनी संघर्ष बीते 4 जुलाई को हुई थी। बताया गया है कि शराब के कारोबार की पुलिस ने मुखबिरी करने को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि यह खूनी संघर्ष में बदल गया और देखते ही देखते 3 लोगों से तलवार से काटकर उनकी हत्या की गई। मरने वालों में पूर्व मुखिया का बेटा भी शामिल है। वहीं 4 लोगों की हालत नाजुक बताई जा रही थी। लेकिन अब देखिए, इस पूरे मामले में एक्शन लिए जाने की तैयारी चल रही है। बिहार के सिवान में 4 जुलाई को आपसी रंजिश में हुई खूनी संघर्ष में अब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है और डीआईजी की रिपोर्ट के बाद डीएसपी पर एक्शन लिए जाने की तैयारी चल रही है। इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट तैयार किया गया। सारण के डीआईजी नीलेश कुमार और सिवान के एसपी मनोज तिवारी ने घटनास्थल का जायजा भी लिया था और डीआईजी के आदेश पर एसपी ने तुरंत ही भगवानपुर थाना प्रभारी सुजीत कुमार को सस्पेंड भी कर दिया था। वहीं देखिए, अब इस मामले में डीआईजी नीलेश कुमार ने खुद जिम्मा उन्होंने संभाल रखा है। इस मामले की वे निगरानी कर रहे हैं और इस मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने डीआईजी सारण से इस पूरे घटनाक्रम और पुलिस पर लग रहे लापरवाही के आरोप को लेकर रिपोर्ट सौंपने की बात कही थी और रिपोर्ट मिलने के बाद देखिए, अब बड़े एक्शन की तैयारी चल रही है। इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए एक्शन लिए जाने की बात कही जा रही है और डीजीपी के रिपोर्ट के आधार पर डीएसपी पर अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। तो देखिए, बिहार में लगातार आपराधिक घटनाएं घट रही है, लेकिन सिवान की अगर हम बात करें तो 4 जुलाई के दिन दो पक्षों में विवाद होता है। इस विवाद के बाद तलवार से हमले किए जाते हैं और 3 की मौत हो जाती है। वहीं कुछ इसमें घायल भी हुए हैं, जिनका इलाज फिलहाल अस्पताल में चल रहा है और इस घटना के बाद पुलिस पर लापरवाही के आरोप लग रहे थे और यही वजह है कि इस पूरे रिपोर्ट में मामले में रिपोर्ट तलब किया गया। और देखिए, इस मामले में अब डीएसपी पर गाज गिरने की बात भी सामने आ रही है। इस खबर में अभी के लिए बस इतना ही। न्यूज फॉर नेशन पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।